उत्तराखंड राज्य न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है बल्कि इस प्रदेश की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं मुख्य रूप से धर्म और प्रकृति में निहित है। यहाँ के हर त्योहार में प्रकृति का महत्व झलकता है। उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं और यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं और वहीं पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के खास पर्वों में शामिल फूलदेई पर्व उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। उत्तराखंड में इस त्योहार की काफ़ी मान्यता है। इस दिन छोटे बच्चे, खासकर के लड़कियां, सुबह ही उठकर जंगलों की ओर चले जाते हैं और वहां से फ्योली, बुरास, बासिंग आदि जंगली फूलों के अलावा आड़ू, खुबानी, पूलम के फूलों को चुनकर लाते हैं। फिर बच्चे और महिलाएं मिलकर घोंगा देवता की डोली सजाते हैं। एक थाली या रिंगाल की टोकरी में चावल, हरे पत्ते और खेतों और जंगल से तोड़ कर लाए ताजे फूलों को सजाकर घोंगा देवता की पूजा करते हैं और फिर बच्चे बारी बारी से घोंगा देवता की डोली को कंधे पर उठाकर नाचते हुए यह गीत गाते हैं। इस त्योहार को फूल संक्रांति भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर छाई हरियाली और नए नए प्रकार के फूल प्रकृति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में ही नव वर्ष होता है और नव वर्ष के स्वागत के लिए खेतों में सरसों खिलने लगते हैं और पेड़ों में भी फूल आने लगते हैं। उत्तराखंड में चैत मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही बसंत आगमन की खुशी में फूलों का त्योहार फूलदेई मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जो कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व में घर के बड़े श्रावण महीना लगने से 10 दिन पहले एक बर्तन या टोकरी में कुछ मिट्टी भर के 7 तरह के अलग अलग बीज बो देते हैं। रोजाना पानी छिड़ककर इसमें पौधे उगने का इंतजार किया जाता है। इन पौधों को ही हरेला कहा जाता है और फिर हरेला पर्व के दिन इन पौधों को काटकर भगवान के चरणों में चढ़ाकर पूजा की जाती है व अच्छी फसल की कामना की जाती है। भगवान का आशीर्वाद समझकर कुछ पौधे सिर पर और कान के पीछे रखे जाते हैं। इस दिन कुमाऊनी बोली में गीत गाते हुए छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीना यो मास ऋतु। इस गीत का अर्थ है, तुम जीवन पथ पर विजय बनो, जागृत बने रहो, समृद्ध बनो, तरक्की करो। दूब घास की तरह तुम्हारी जड़ सदा हरी रहे, बेर के पेड़ की तरह तुम्हारा परिवार फूले और फले। जब तक कि हिमालय में बर्फ है, गंगा में पानी है, तब तक ये शुभ दिन मास तुम्हारे जीवन में आते रहे। आकाश की तरह ऊंचे हो जाओ, धरती की तरह चौड़े बन जाओ। सियार सी तुम्हारी बुद्धि होवे, शेर की तरह तुम में प्राण शक्ति हो। और इस दिन घर के छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और घर की कुंवारी लड़कियां सबको पिठाई लगाती है, जिसके बदले उनको कुछ रुपए आशीर्वाद स्वरूप दिए जाते हैं तथा दीर्घायु और चतुर बनो जैसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं व आस पड़ोस में बांटे जाते हैं। हरेला पर्व वर्ष में 3 बार आता है, परंतु एक ही हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
अश्विन महीने में मनाया जाने वाला हरेला मौसम के बदलाव व सर्दी की ऋतु आने का प्रतीक माना जाता है। चैत महीने में मनाया जाने वाला हरेला गर्मी की ऋतु आने का प्रतीक माना जाता है और श्रावण महीने में मनाया जाने वाला हरेला ही प्रमुख हरेला माना जाता है। इसे वर्षा ऋतु आने का प्रतीक माना जाता है। दीपावली, जिसे हम पहाड़ी में इगास व बगाल के नाम से भी जानते हैं, इस पर्व का हर उत्तराखंडी वासी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इस दिन वह सदियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। इगास व बगाल के दिन भेलो खेलने का रिवाज है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन वह एक साथ मिलकर भेलो खेलकर या नृत्य कर अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। भेलो का मतलब एक रस्सी से है, जो पेड़ की छाल से बनी होती है। बगाल के दिन लोग रस्सी के दोनों कोनों में आग लगा देते हैं और फिर रस्सी को घुमाते हुए भेलो खेलते हैं। यह परंपरा उत्तराखंड के हर कोने में सदियों से चली आ रही है। इस दिन लोग भेलो खेलने के साथ साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति में गुम जाते हैं। लोग समूह में एकत्रित होकर पारंपरिक गीतों जैसे कि जोड़ा, चांचरी, भगनोल पर नृत्य करते हैं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और यह एक स्थानीय पर्व होने के साथ साथ स्थानीय लोक उत्सव भी है, क्योंकि इस दिन एक विशेष प्रकार का व्यंजन घुघुत बनाया जाता है। इस त्यौहार की अपनी एक अलग ही पहचान है। इस त्यौहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से भी मनाया जाता है एवं गढ़वाल में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। विश्व में पशु पक्षियों से संबंधित कई त्योहार मनाए जाते हैं, पर कौओं को विशेष व्यंजन खिलाने का यह अनोखा त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं के अलावा शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। यह त्योहार विशेषकर बच्चों और कौओं के लिए बना है। इस त्योहार के दिन सभी बच्चे सुबह उठकर कौओं को बुलाकर कई तरह के उत्तराखंड में भाद्रपद संक्रांति को ही घी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भी हरेला की ही तरह ऋतु आधारित त्योहार है। हरेला जिस तरह बीज को बोने और वर्षा ऋतु के आने के प्रतीक का त्योहार है, वहीं घी त्योहार अंकुरित हो चुकी फसलों में बलिया के लग जाने पर मनाया जाने वाला त्योहार है। उत्तराखंड में घी त्योहार किसानों के लिए अत्यंत महत्व रखता है और इस दिन उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी सभ्यता के लोग घी को खाना जरूरी मानते हैं। इसे खाना इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि इसके पीछे एक डर भी छिपा हुआ है। वो डर है घनेल, जिसे हिंदी में घोंगा और इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। पहाड़ों में यह बात मानी जाती है कि जो घी संक्रांति के दिन घी का सेवन नहीं करता, वह अगले जन्म में घनेल बन जाता है। इसीलिए इसी वजह से नवजात बच्चों के सिर और पांव के तलवों में घी लगाया जाता है। यहाँ तक कि उनकी जीभ में भी थोड़ा सा घी रखा जाता है। इस दिन परिवार का हर सदस्य घी का सेवन करता है। जिसके घर में दुधारू पशु नहीं होते, गांव वाले उनके यहाँ दूध और घी पहुँचाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं को खूब हरी घास खाने को मिलती है, जिससे कि दूध में बढ़ोतरी होने से दही, माखन, घी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस दिन का मुख्य व्यंजन बेड़ू की रोटी है।